ट्रेड डील को लेकर भारत और अमेरिका के बीच अभी तक बात नहीं बन पाई है, जिसकी असली वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार टैरिफ की धमकियां देना और पहले ही 50% टैरिफ लगाना। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ नीतियों के जरिए दुनिया के कई देशों से पंगा ले रहे हैं। भारत पर भी उन्होंने 50% का टैरिफ लगाया है। इसके अलावा उन्होंने पिछले दिनों भी भारत पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी थी। हालांकि इन धमकियों के बीच अब भारतीय विशेषज्ञ ने अमेरिका को लेकर बड़ा ही चौंकाने वाला बयान दिया है। भारतीय अर्थशास्त्री और आरबीआई एमपीसी की पूर्व सदस्य असीमा गोयल की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि अमेरिका पर अब भारत निर्भर नहीं है और ये भी कह दिया ट्रेड डील में देरी से कोई टेंशन वाली बात नहीं है। असीमा गोयल का कहना है कि भारत अमेरिका पर निर्भर नहीं है क्योंकि देश के पास तमाम अच्छे विकल्प हैं और भारत लगातार दुनिया के कई देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत कर रहा है और अब भारत सिर्फ अमेरिका पर ही निर्भर नहीं है। गौरतलब है कई लोगों को लगता है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते में देरी की वजह से भारत को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, भारत को व्यापारिक घाटा उठाना पड़ सकता है। लेकिन अब अर्थशास्त्री असीमा गोयल ने इस तरह के तमाम विचारों को सिरे से खारिज कर दिया है। असीमा गोयल ने बताया है कि अब उभरते बाजार और वैकल्पिक साझेदारियां कहीं अधिक मायने रखती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज उभरते बाजारों का वैश्विक विकास में 50% से अधिक का योगदान है और अमेरिका को यह पता चलेगा कि अगर लोग दक्षिणपंथी विचारधारा का पालन करने को तैयार नहीं हैं, तो वे विकल्प भी विकसित कर लेंगे। बिजनेस टुडे को दिए इंटरव्यू में असीमा गोयल ने कई बड़ी अहम बातें कही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि उन्हें लगता है कि हमें ट्रेड डील में देरी पर चिंता करने की बजाय मौजूदा विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए। असीमा गोयल ने कहा कि अब उभरते बाजार और वैकल्पिक साझेदारियां कहीं अधिक मायने रखती हैं। आज उभरते बाजारों का वैश्विक विकास में 50% से अधिक का योगदान है और अमेरिका को यह पता चलेगा कि अगर लोग दक्षिणपंथी विचारधारा का पालन करने को तैयार नहीं हैं, तो वे विकल्प विकसित कर लेंगे। हम भारत अमेरिका के साथ जुड़ना चाहते हैं। वहाँ हमारे बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं। हम अमेरिका के साथ कई तरह की बातचीत में बहुत लाभ देखते हैं, इसलिए हम डील जारी रखेंगे। हम इसके लिए तैयार हैं और व्यापार समझौते को पूरा करने के लिए प्रयास भी जारी रखेंगे। असीमा गोयल ने आगे कहा कि मैंने अमेरिका पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित होते देखा है और शायद इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ से बहुत ज्यादा जानकारियां आती हैं, वहाँ से बहुत अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आता है। लेकिन उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि उभरते बाजार ग्लोबल ग्रोथ में 50% से ज्यादा का योगदान देते हैं, इसीलिए उन्हें लगता है कि भारत को अन्य विकल्पों पर भी ध्यान देना चाहिए। असीमा गोयल ने कहा कि भारत यूएस और उसके साथ व्यापार पर उतना निर्भर नहीं है। जापान और दक्षिण कोरिया की तुलना में यह हमारे कुल निर्यात का बहुत छोटा हिस्सा है। इसका फायदा यह है कि इसमें रुकावट कोई बड़ा प्रभाव नजर नहीं आता और हम इसके विकल्प विकसित कर रहे हैं। असीमा गोयल ने जो जानकारी दी है उसमें बताया गया है कि भारत के साथ अब तक हुई कई एफटीए में एक दूसरे की प्राथमिकताओं को सम्मान दिया गया है, इसीलिए अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में भी यही उम्मीद है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यह बेहतर है कि ट्रेड डील में देरी हो, लेकिन हमें एक बेहतर समझौता मिले। गौरतलब है भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर लगातार बहस जारी है, क्योंकि इसी सप्ताह की शुरुआत में अमेरिका के वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लटनिक की तरफ से जो बयान सामने आया उसमें कहा गया कि समझौता हो गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को पर्सनली फोन न करने की वजह से ये नहीं हो सका है। वहीं जब अमेरिका की तरफ से इस तरह के बयान सामने आते हैं, उसके बाद से भारत की तरफ से भी करारा जवाब दिया जाता है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये टिप्पणियां बिल्कुल सही नहीं है। भारत की तरफ से बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप ने पिछले साल 8 बार फोन पर बातचीत की थी और इसमें हमारी व्यापक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई थी। इसके बाद से भारत ने अमेरिका के दावे को पूरी तरीके से नकार दिया।